हर हर महादेव। जय श्री विश्वकर्मा भगवान की। प्रिय श्रोताओं, हर वर्ष अश्विन मास में जब सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाते हैं तो विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। इस दिन पूरी सृष्टि के रचनाकार वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरी विधि विधान से की जाती है। मान्यता है कि इस दिन लोग अपने औजारों, कारखानों, दुकान, फैक्ट्री और वाहन आदि की भी विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग अपने वाहनों और विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उन्हें व्यापार आदि अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, वहीं इस दिन औजार से जुड़ा काम करने वाले लोग अपने औजारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शास्त्रों में विश्वकर्मा पूजा के दिन इसे वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दिन केवल और केवल वाहनों की पूजा और सभी वाहनों को पूरी सृष्टि के रचनाकार वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की केवल पूजा करने का विधान है। इस दिन पूरा ध्यान भगवान विश्वकर्मा की पूजा में लगाना चाहिए। साथ ही शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान विश्वकर्मा की पूजा विधि विधान से करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान विश्वकर्मा की कृपा से कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता और उनके घर में सुख संपदा और समृद्धि का वास होता है तथा व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी की बढ़ोतरी होती है। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बार विश्वकर्मा पूजा कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या रहेगी। तो प्रिय श्रोताओं, अगर बात करें कि इस बार सितंबर महीने में विश्वकर्मा पूजा कब मनाई जाएगी, तो देखिए, जब भी सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। तो ऐसे में इस बार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, विश्वकर्मा पूजा की तिथि की शुरुआत 16 सितंबर मंगलवार के दिन रात में 1:47 पर सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे उस समय शुरू हो जाएगा और यह 17 तारीख को दिन बुधवार को सूर्योदय के समय से ही विश्वकर्मा पूजा का शुभ संयोग बनेगा। प्रिय श्रोताओं, अब अगर बात करें कि विश्वकर्मा पूजा के दिन यानी 17 सितंबर दिन बुधवार को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो देखिए, इस बार विश्वकर्मा पूजा का ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 4:33 से लेकर सुबह के 5:20 तक रहेगा। साथ ही इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर के 12:18 से लेकर दोपहर के 3:07 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम के 6:24 से लेकर शाम के 6:47 तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आपको बता दें कि विश्वकर्मा पूजा के दिन गोधूली मुहूर्त का ज़्यादा मान्यता होता है। तो आप अगर गोधूली मुहूर्त में भगवान विश्वकर्मा की और जो भी वाहन आपके घर हों उनकी पूजा करें तो ज़्यादा उत्तम होता है। लेकिन अगर आपकी कोई दुकान या कारखाने हैं तो आप विजय मुहूर्त में ही पूजन कर सकते हैं और अगर घर पूजन करना हो तो गोधूली मुहूर्त में ही पूजन करिए, वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब बात आती है विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा कैसे करनी चाहिए। साथ ही साथ घर पे जो भी वाहन हैं या कोई कारखाना है या कोई दुकान है तो उस दिन विश्वकर्मा पूजा के दिन उन सब की कैसे पूजा करें। तो प्रिय श्रोताओं, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि विश्वकर्मा भगवान की पूजा कैसे करनी है। उसके बाद सभी उपकरणों और वाहनों और दुकानों की पूजा कैसे करनी है उसे बताएंगे। तो प्रिय भक्तों, विश्वकर्मा पूजा के दिन यानी 17 सितंबर दिन बुधवार को सुबह उठकर सबसे पहले अपनी मशीनों, औजारों या जो भी आपकी कोई दुकान या कारखाने हो उन सभी को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ हो जाइए और फिर मंदिर में एक पूजा के लिए एक छोटी सी चौकी लीजिए। चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए।
अगर पीला ना हो तो लाल कपड़ा आप बिछा सकते हैं, दोनों ही शुभ होता है। फिर कुछ फूल की पंखुड़ियों को थोड़ा सा चौकी पर बिछाकर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या फोटो जो भी आपके घर हो उसे स्थापित करिए। इसके बाद अब बारी आती है कलश स्थापना की। तो देखिए, किसी भी पूजा में कलश स्थापना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कलश स्थापना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले चौकी पर थोड़ा सा चावल रखकर उसमें अष्टदल कमल बनाइए। फिर एक पीतल के कलश को लेकर उसमें आधा जल भरकर उसमें एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी, थोड़े अक्षत के दाने और एक फूल, इन सभी को उस कलश में डाल दीजिए। फिर इसके बाद 5 पल्लव, आम के पल्लव कलश में लगाइए। आप 5 या फिर 7 दोनों में से कोई भी पल्लव लगा सकते हैं, दोनों ही शुभ होते हैं। फिर एक कच्चा नारियल लेकर उसमें कलावा बांधकर एक लाल चुनरी लपेटकर लाल चंदन से उस नारियल पर शुभ लाभ बनाकर उसे कलश पर रख दीजिए। ध्यान रहे कि नारियल का मुख ऊपर की तरफ हो। इसके बाद श्री गणेश जी को विराजमान कराइए। प्रिय श्रोताओं, हर पूजा में गणेश जी का पूजन सबसे पहले करना अनिवार्य होता है। तो गणेश जी को भी कुछ पुष्प फैलाकर उन्हें स्थान दीजिए। फिर एक और अलग कलश में जल भरकर आम के पल्लव से सभी यानी गणेश जी और विश्वकर्मा जी का आचमन करिए। फिर उसके बाद खुद का भी आचमन करिए। फिर उसके बाद आपके घर जो भी छोटे मोटे यंत्र हों, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या जो भी ऐसे उपकरण जिसे आप प्रयोग करते हों, उसे भी पूजा की चौकी पर अगर जगह हो तो रख लीजिए, वरना पास में ही रख लीजिए। और जो बड़े यंत्र हों उनका पूजन भी इसी विधि से करिए। अंत में आपको उन बड़े उपकरणों का पूजन कैसे करना है उसे भी विस्तार से बताएंगे। प्रिय श्रोताओं, अब इसके बाद विश्वकर्मा जी और गणेश जी तथा जो भी यंत्र आपने चौकी पर रखे हो उसे भी टीका करिए, लाल चंदन का टीका करिए। फिर उसके बाद एक देसी घी का दीपक भगवान विश्वकर्मा के समक्ष जलाइए। फिर इसके बाद कुछ पुष्प अर्पित करिए और फिर विश्वकर्मा जी और गणेश जी को कलावा और जनेऊ भी अर्पित करिए। फिर इन सब विधि के बाद विश्वकर्मा भगवान को पान सुपारी अर्पित करिए। अगर घर पर हो तो अर्पित करिए, वरना कोई इतना अनिवार्य नहीं है। फिर इसके बाद इस दिन कुछ मिष्ठान भगवान विश्वकर्मा को भोग के लिए रखिए। फिर कुछ द्रव्य यानी कुछ पैसे अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान विष्णु के चरणों में रखिए। उसके बाद कुछ ऋतु फल जो आपके घर पर उस समय हो वो भोग के लिए रखिए। फिर एक अलग पीतल लेकर उसमें कुछ जल भरकर भगवान विश्वकर्मा के लिए रखिए। भोग के बाद भगवान विश्वकर्मा उसे ग्रहण करते हैं। फिर अंत में धूप जलाकर या फिर कपूर जलाकर विश्वकर्मा जी और गणेश जी की आरती करिए और जो भी यंत्र हैं उन पर भी आरती दिखाइए। फिर उसके बाद अंत में भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद लेकर उनसे भूल चूक का क्षमा मांगकर पूजा को संपन्न करिए। प्रिय श्रोताओं, पूजा के बाद पूजा का प्रसाद अपने परिजनों और जो भी आस पड़ोस में लोग हों उन्हें वितरित करिए, क्योंकि शास्त्र का कहना है कि प्रसाद जितने ज़्यादा कंठ में जाता है वह अत्यंत पुण्यकारी होता है, प्रसाद देने वाले को भी और प्रसाद ग्रहण करने वाले को भी। तो किसी भी पूजा में प्रसाद जरूर वितरित करिए। प्रिय श्रोताओं, अब कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि बड़े उपकरण जो हैं जैसे मोटरसाइकिल, कार या ट्रैक्टर और अन्य भी कई बड़े बड़े उपकरण या कोई भी दुकान कारखाने, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, इन सभी की पूजा के लिए एक सरल विधि है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सुबह ही इन सभी को धोकर साफ़ कर लेना है। फिर पूजा के शुभ मुहूर्त के अनुसार जब भी आपको समय मिले, विजय मुहूर्त में या गोधूली मुहूर्त में, दोनों मुहूर्तों में से जब भी आपको समय मिले उस दौरान जब आप पूजा करिए तो पूजा करने में सबसे पहले
अपनी मोटरसाइकिल या कार जो भी है उस पर सबसे पहले लाल चंदन में थोड़ा सा पानी मिलाकर गणेश जी और भगवान विश्वकर्मा का नाम लेते हुए एक सुंदर सा स्वास्तिक बनाइए। फिर उसके बाद अक्षत और पुष्प अपने वो जो भी वाहन हैं उस पर चढ़ाइए। पुष्पों की माला हो तो वो और भी सर्वश्रेष्ठ है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं है, आप केवल पुष्प ही अर्पित कर दीजिए। फिर एक थाल में दीपक जलाकर आरती करिए। फिर कपूर अगरबत्ती जलाकर भी वाहनों की आरती करिए और फिर अंत में जो भी मिष्ठान हो उसे वाहन पर थोड़ा सा अर्पित कर भगवान विश्वकर्मा से जीवन में उन्नति और दुर्घटनाओं से बचने की प्रार्थना करिए। प्रिय श्रोताओं, हर व्यक्ति को ये पूजा अवश्य करनी चाहिए, चाहे उनके घर पर केवल साइकिल या मोटरसाइकिल भी क्यों न हो। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी उपकरणों और वाहनों की पूजा अति अनिवार्य मानी गई है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्र के अनुसार विश्वकर्मा पूजा के दिन मनुष्य को 8 कामों को करने से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन से 8 काम हैं। सबसे पहला, पूजा के दिन अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर पूजा करने से उसका असर कम हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखिए कि विश्वकर्मा पूजा के दिन घर और पूजा स्थली और जो भी वाहन हो वो पूरी तरह से स्वच्छ हो। दूसरा, इस दिन नकारात्मक विचार और भावनाओं से दूर रहना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच पूजा के दौरान कभी भी शुभ परिणामों को नहीं देता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि पूजा के दौरान आप किसी भी प्रकार का अपने मन या दिमाग में नकारात्मक सोच न रखें। सकारात्मक सोच के साथ ही भगवान विश्वकर्मा का पूजन करिए। तो ऐसा करने से जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कभी सामना हो भी गया तो विश्वकर्मा भगवान आपकी सदा सर्वदा रक्षा करेंगे, क्योंकि आपने उनके दिवस पर पूरे श्रद्धा मन के साथ उनकी पूजा की और अपना सारा ध्यान विश्वकर्मा भगवान के नाम और उनकी पूजा में रखा। तीसरा, इस दिन परिवार या काम के साथ किसी भी तरह के झगड़े और मनमुटाव से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का वाद विवाद पूजा के महत्व को कम कर सकता है, तो इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिए। चौथा, पूजा के दिन कोई भी बड़ा काम या नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा का यह दिवस विशेष रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा और आशीर्वाद के लिए होता है। इसीलिए मुख्य ध्यान पूजा पर होना चाहिए, ना कि किसी अन्य कार्य पर। पांचवा, इस दिन सेहत और मानसिक शांति के लिए किसी भी प्रकार का व्यसन जैसे कि शराब, तंबाकू, इन सभी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। इनसे पूजा के प्रभाव पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे नकारात्मक परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। छठा, इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। अधिक मसालेदार, तला हुआ या जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। सरल, शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए, ताकि शरीर और मन दोनों साफ रहे। सातवां, पूजा का एक शुभ समय निश्चित होता है। पहला तो सुबह के समय पूजा किया जाता है, दूसरा विजय मुहूर्त में और तीसरा गोधूली मुहूर्त में। इसीलिए शुभ समय पर ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधियों और समय को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तभी पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ज़्यादातर शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पूजा को अगर गोधूली मुहूर्त में किया जाए तो वो अति सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन आपको अगर समय नहीं है तो आप विजय मुहूर्त में भी विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा और वाहनों की पूजा कर सकते हैं। आठवां और सबसे अंतिम, यदि आप बीमार हैं या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पूजा करने से पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि पूजा के दौरान शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप पूरे मन से भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप विश्वकर्मा पूजा के दिन सही तरीके से विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर सकते हैं
और इसके सभी लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की कृपा से आपके कार्य और जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, इन सभी नियमों का पालन करते हुए, शुभ मुहूर्त का ध्यान देते हुए, पूजा विधि के नियमों का पालन करते हुए और साथ ही जो भी शास्त्रों में वर्जित माना गया उन सभी को ध्यान देते हुए विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना करिए।